बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए के घटक दलों की पटना में चल रही महत्वपूर्ण बैठक समाप्त हो गई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अन्य मार्ग में एनडीए घटक दलों की चल रही महत्वपूर्ण बैठक समाप्त हो गई है। और इस खबर में हम आपको बताएंगे कि इस बैठक में हुआ क्या मंथन में निकला। तो सबसे बड़ी बात कि 2025 में फिर से नीतीश पर अंतरिम मुहर लग गई, यानी नीतीश कुमार जो हैं बिहार में 2025 में फिर से एनडीए घटक दलों के सीएम के चेहरा होंगे और इस पर तमाम लोगों ने मुहर लगा दी। अंदर बैठक में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर बात हुई उनमें राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में तेजी लाने, नौकरी की बहालियों के लिए खासकर बिहार में पुलिस और शिक्षा विभाग में जो बहालियां पहले से चल रही हैं उसमें तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और तमाम विभागों में अगले 1-2 महीने के अंदर बिहार में पर्याप्त संख्या में बहालियां आएंगी। और कहीं ना कहीं सभी विधायकों ने कहा कि अब जो है रोजगार पर सरकार को 6 महीने में बड़ा फैसला लेना होगा और जितनी भी बैकलॉग की रिक्तियां हैं उसे कंप्लीट करनी होगी। साथ ही साथ जो सरकारी योजनाएं हैं लंबित हैं या पूर्ण नहीं हो चुकी हैं उनके लिए भी अब डेडलाइन तय करना होगा कि तय समय सीमा में, जब तक कि बिहार में 2025 के विधानसभा को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू नहीं हो जाए उसके पहले इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करना होगा। आज की बैठक में सबकी नजरें गिरिराज सिंह पर थी। गिरिराज सिंह को बोलने का मौका मिला और गिरिराज सिंह ने जमकर अफसरशाही पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा है, पर बिहार में जिस तरह से अफसरशाही हावी है उसका कहीं ना कहीं दुख है और उन्होंने इसे भी सुधारने पर बल दिया। कई सारे महत्वपूर्ण लोग जो थे इस बैठक में थे और इस बैठक में उपेंद्र कुशवाहा पर भी सबकी नज़र थी। साथ ही साथ चिराग पासवान की पार्टी और उनके साथ ही साथ जीतन राम मांझी की पार्टी पर भी नज़र थी। अब आपको बता दें कि पशुपति पारस को इसमें निमंत्रण नहीं दिया गया था, यानी पशुपति पारस अब फाइनली एनडीए से आउट हो गए। यानी एनडीए में अब पशुपति कुमार पारस और उनके कुनबे के लिए किसी भी प्रकार की कोई जगह नहीं है। अब जो मूल बातें हैं, जो विधायक अंदर मौजूद थे, कैमरे पर तो किसी ने कुछ कहा नहीं, पर जो पर्दे के पीछे बात हुई उसमें इस बात पर मुहर लगी कि 2025 में नीतीश और 2025 में 220 प्लस सीटों का लक्ष्य रखा गया है। 2010 में जिस तरह से एनडीए एकजुट होकर लड़ा था और बिहार में 2/3 से ज़्यादा प्रचंड बहुमत आया था, उसी बहुमत के करीब पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। छोटे छोटे दलों से संभावनाएं तलाशी जाएंगी। और देखिए, लगातार हम अपनी खबर में बता रहे हैं कि मुकेश सहनी, लेकिन आज की बैठक में मुकेश सहनी पर कोई विचार नहीं हुआ है और मुकेश सहनी को लेकर अब एनडीए के दरवाजे लगभग बंद होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। मुकेश सहनी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि महागठबंधन में रहें या फिर वो एनडीए में एंट्री करें। अभी बीजेपी के खेमे पर छोड़ दिया गया है कि बीजेपी अपने खेमे की कितनी सीटें दे पाएंगी मुकेश सहनी को, और जो नए घटक दल जुड़ेंगे अब उन पर पार्टियों को निर्णय लेना है, ना कि एनडीए को निर्णय लेना है। इस बीच की जो बड़ी खबर है वो खबर ये है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव एनडीए लड़ेगा। इस चुनाव में 220 प्लस सीटों का लक्ष्य रखा गया है। बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243 है। इस बार बहुमत से एनडीए पीछे रह गया था। बाद में निर्दलीय और अन्य दलों के नेताओं को, विधायकों को एनडीए में लाकर बहुमत सिद्ध किया गया, लेकिन 2025 में प्रचंड बहुमत की आस लगाए एनडीए को अब नीतीश कुमार के चेहरे और अपने घटक दलों के तमाम नेताओं पर भरोसा है और ये जो निर्णय लिया गया है इसी के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी और बीच बीच में एनडीए की बैठक होगी। साथ ही साथ
जो संभावित प्रत्याशी हैं उन्हें अपने क्षेत्रों में जाने को कहा गया है। और एक और बड़ी खबर है कि जो भी अभी मौजूदा विधायक हैं उनमें से लगभग 90% विधायकों का टिकट नहीं कटेगा। इसके लिए उनके परफॉर्मेंस और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके विधानसभा क्षेत्र में एनडीए को मिले वोट के आधार पर निर्णय लिया जाना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के साथ आएंगे तो आपको बताएंगे पूरे बिहार के तमाम तरह के उठापटक की खबरों के बारे में।